Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Here Sir Abdul Majid Kalandari. So today our second lecture on international law. अब टॉपिक आज हमारा ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं है क्या, दे आर टू ब्रांचेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. दोनों ही लॉ की ब्रांचेस हैं. जनरली देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. जनरली देखा जाए दोनों हैं तो लॉ और दोनों ही कानून के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है. हाउ टू थ्योरीज हैं वो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं. लेटेस्ट कमान टू थ्योरीज ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल लॉ थ्योरी है, वो कहती है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स. जो फंडामेंटल बेसिक राइट्स होते हैं हर ममालिक में, हर स्टेट में, वो जो है ना नेचुरल लॉ. बिल्कुल जैसे आपका प्रॉपर्टी हो गया, आपकी लाइफ हो गई, उसके अलावा और बहुत सारे हैं. फिर इट टेल्स दैट बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द लॉज इज नेचुरल लॉ. कह रहा है कि जो नेचुरल लॉ है उसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलेंगे. जो कह रहा है जो सारे बेस ऑफ द लॉ हैं, जो लॉ का बेसिक है वो सब नेचुरल लॉ में कंसीडर होते हैं. इट ओरिजिनेट कहाँ से शुरू हो रहा है? ये ग्रीक सिविलाइजेशन थी, वहाँ से शुरू हो रहा है. जैसे वो वहाँ जब ये था क्रोटोस, he was the father of international law. It is also called Grotos is the father of international law. उसके बाद आ जाते हैं कंसेंट थ्योरी. कंसेंट थ्योरी ये है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी आप स्टेट होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, वो सारी स्टेट से जो रूल लगे हैं उसको मानती हैं. फिर उन हिसाब से अपने जो रिलेशंस हैं वो रेगुलर करती हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस. उसके बाद ये दो थ्योरी, नेचुरल थ्योरी लॉ, कंसेंट थ्योरी लॉ. उसके अलावा जाते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है इसको हम इंटरनेशनल लॉ भी कहते हैं. उसके अलावा ये यूनिवर्सल करेक्टर है और उसके अलावा इसको भी वाइटर है. अब ट्रीटीज, कस्टम्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो इस पे जो है डिपेंड करती है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ. इट इज़ अ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर सिविलाइज्ड बॉन्डिंग and civilized states in their relations with each other. कह रहा है कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है जिस तरह हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो सेम ही डेफिनेशन है. जो भी स्टेट्स होंगी वो अपने रिलेशंस इन ऑर्डर टू रेगुलेट विथ ईच अदर, ये आपका क्या होगा? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होगा. फिर आ जाता है आपका प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. उसको बोलते हैं जो आपका स्टेट के हिसाब से हो, सिविल स्टेट, सिविल केसेस हो, कोई ट्रांसैक्शन हो, एक्सेप्ट गवर्नमेंट, जो भी आपके रिलेशंस होते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं? प्राइवेट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में. फिर आ जाते हैं आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वीक है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो इनकी एग्जीक्यूटिव भी नहीं है, इनके पास कोई आदमी भी नहीं है, स्पेसिफिक बजट भी नहीं है, और ये इसको बहुत सारे ममालिक हैं वो तो अपने हिसाब से करते हैं, इसको मानते भी नहीं इंटरनेशनल लॉ को. फिर माइट इज़ राइट वाला रूल. फिर आ जाता है आपका जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है वो सवर्न बेस्ड है. इसको आप स्टेट लॉ भी बोल सकते हैं. जो आपका डोमेस्टिक लॉ ऑफ द कंट्री है वो भी आप उसको प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को बोलते हैं. तो दैट इज़ ऑल अबाउट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. इतने के लिए इतना ही काफ़ी. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे कि इज़ इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड और नॉट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल.